सीता जी की खोज में। अब सबसे पाछे श्री हनुमान जी को भगवान राम जी ने अपने पास में बुलाया। भाई असिंद्र मुखिया, आशीष मातो, गौतम राजपूत, गुल्ला मोहाल 51 मुद्राएं आपकी ओर से। पाछे पवन तने सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। धन्यवाद। तुम जिस कार्य के लिए भी जा रहे हो, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि तुम उस कार्य में अवश्य ही सफल होगे। जब तुम मेरी जानकी से मिलना तो उसे हमारा ये जो मुद्रिका है मेरी जानकी को दिखा देना, वह तुम्हें अवश्य ही पहचान जाएगी। धन्यवाद। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी कुशल सुना देना। निज दल बल का परिचय दे, धीरज उसको बंधवा देना। मुदरी है हनुमति उस को देते आना, लौटती बार कुछ मेरे हित प्रेम पुहार ले आना। पूज्य प्रभु, आपने मुझे इस करोड़ों वानरों की सेना में बुलाकर के आपने यह कार्य अपने से चरण सेवक को सौंपा है, तो महाराज ये तो सिद्ध है कि यह कार्य आपकी कृपा से मेरे द्वारा होगा। हे भगवान, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दें प्रभु। जय जय श्री राम, जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। बलवान जब चले। इधर महाराज हनुमान जी सेना के सहित जा रहे थे और तभी चलते चलते बड़ी जोरों से प्यास लगी। लागी तृषायति से अकुलाने, हनुमान मिलई न जल घन गगन लुभाने। एक कंदरा में गए, जल ग्रहण किया और कंदरा से जब बाहर आए, नयन मूंद पुनि देख ही बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। हनुमान जी, जामवंत जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी। बीती अवध काज कछुनाई, उहा गए मारे कपिराई। हमारे महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें आदेश दिया गया था, 1 मास के अंदर यदि हम मां जानकी का पता लगा करके नहीं आएंगे तो हमें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। यदि वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। आगे यह अथाह सिंधु है,
अब कुछ हमारे जीवन का ही पता नहीं कि अब हम करें तो क्या करें। यही विधि कथा कहई बहुभांति गिरी कंदरा सुनी संपाति। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले बंदरा। देखिए ये जटायु के भाई संपाति हैं। एक भाई गोदावरी के किनारे और एक भाई समुद्र के किनारे। आप है हमारे श्री अश्वेंद्र राजपूत जी पतखुरी से, पुष्पेंद्र साहू जी करही से, अजीत लंबरदार करही से, रामलीला समिति ग्राम करही। ये स्पेशल 51 मुद्राएं हमारे सुरेश कक्कड़ जी के लिए। और आप हैं पुनः 3 दोस्त ग्राम करही और पतखुरी से, अश्वेंद्र राजपूत जी पतखुरी से, कीरत भैया पतखुरी से, अजीत लंबरदार करही से। आपकी ओर से 51 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। इन लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले बंदरा मरने की बात कर रहे हैं। ए भैया, एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। एक एक लोग मरना। अब भा मरण सत्य हम जाना। अब तो ये सत्य है कि अब हमें मरना ही मरना है। पीछे जा नहीं सकते, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ रहेंगे तो इसके द्वारा खा लिए जाएंगे। अब कोई संदेह नहीं है हनुमान, अब तो मरना ही मरना है। लेकिन विचार करता हूं, एक ये गीत है और एक वो गीत था। धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बल भागी। जिसने भगवान राम के कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, भगवान के परम धाम को वो बड़भागी चला गया। उसके समान कोई दूसरा पक्षी, कोई दूसरा गीत नहीं है। ए बंदरा, उधर का चुकुर चुकुर कर रहा है। इधर हम तेरे पास कभी नहीं आएंगे। उधर का जटायु जटायु कर रहा है। इधर हनुमान जी, इसके पास जामवंत जी, जो गीध है वो जिंदा व्यक्तियों को या पशु पक्षियों को नहीं खाता। यही बात मैं सोच रहा था। चलो धूम ता आ जाओ, धूम ता। तुम जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? क्यों, जटायु से क्या मतलब है तुम्हें? जटायु से मतलब है, जटायु कहाँ है? क्यों, क्या करना है तुम्हें जटायु से? जटायु मेरा भाई है। झूठ बोलते हो। जटायु तुम्हारा भाई हो, तुम इतने बड़े कसाई, वो इतना बड़ा धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता है। अरे वो मेरा जटायु भाई नहीं तो का भौजाई है। जटायु स्वर्ग लोक चला गया, मर गया। हाँ। ये बताओ, अगर जटायु अगर तुम्हारा भाई है तो फिर तुम क्यों कसाई हो? और तुम हम लोगों को खाने की बात कर रहे हो? सुनो, जटायु तुम्हारा भाई है, वो मर चुका है। तो अब क्या करूं? तुम उसको तिलांजलि दे दो। तिली लिली देना है? तिली लिली नहीं, उसको तिलांजलि देना है। आओ लाओ। ये क्या है? ये बांदरी गुस्सा है। बांदरी को सा है? हाँ। कि लॉकडाउन का इंजेक्शन? अरे ये बांदरी कुसा है। अच्छा ठीक है। अब जैसा हम कहें वैसा तुम्हें कहना। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। ठीक है? ठीक है। सुन लिया ना अच्छे से? सुन लिया ना अच्छी तरह से? अरे भाई ऐसा नहीं कहना है। अरे भाई ऐसा नहीं कहना है। जैसा हम कहें वैसा कहना है। जैसा हम कहें वैसे कहना है। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? गीध ही तो है। गीत ही तो हो। मैं गीध हूँ। मैं गीत हो। कैसा मूर्ख गीध है। कैसा मूर्ख गीत है। अरे भाई तुमको ऐसा नहीं कहना है। अरे भाई तुमको ऐसा नहीं कहना है। चुप चुप। नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। इसकी चोंच पकड़ लो हनुमान। इसकी चोट छोड़ दो, चोट छोड़ दो, चोट छोड़ दो। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 कैसे प्राणी? क्यों 3 कैसे प्राणी? 3 प्राणी नहीं होंगे? और कैसे? तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी, तिलांजलि दो। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम देव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम देव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम देव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। अरे रुक जाओ, इसको फेंक ना देना। पिंडा डारो पोखरी में, सीधा दो बामन की झोपड़ी में। पिंडा डारो कोपड़ी में, सीधा दो बामन की खोपड़ी।
खोपड़ी में नहीं सीधा दिया जाता है, उसके आवास में, झोपड़ी में जहाँ वो निवास करता है। आप भैया सोच रहे होंगे कि मैं इधर कैसे? मेरा भाई उधर, ये कैसे जटायु हो गया? जटायु गोदावरी के किनारे और तुम समुद्र के किनारे, बड़ा अंतर तुम दोनों में, ऐसा कैसे हो गया? भैया एक समय की बात है कि हम एक सेला पर दोनों भाई बैठे थे। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के सारथी हैं, रथ चलाते हैं, वो हमारे पिताश्री है। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो दोनों भाइयों ने उड़ाने भरी। निश्चय किया कि आज पिताजी से मिलकर ही आएंगे। जैसे ही उड़ान भरी तो पहले उड़ान भरी तो उड़ते 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 ही रहोगे कि कहीं पहुंचोगे? ये बीच में मंत्र है, ये बीच में मंत्र सुनो, है। हे गिदराज, जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे, सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। वो बोला भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं वरना हमारे प्राण निकल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो वहां से वापस आ गया, लेकिन मैं अभिमानी एक न मानी। अच्छा, मैं आगे और बढ़ा और जैसे ही सूर्य के बिल्कुल घेरे के नजदीक पहुंचा, ताप के नजदीक पहुंचा, सूर्य की तेज गर्मी के कारण मेरे पंख जर्जरा गए, मुरमुरा गए, भुरभुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बड़ा यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। देखो हम श्री राम जी के ही दूत हैं, हम मैया जानकी की खोज में निकले हैं। ओ तो अब आपको आगे जले जल दिखाई दे रहा होगा। हाँ समुद्र में बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तुम यहाँ से कैसे देख सकते हो? अरे देखो देखो, मैं देख रहा हूँ, वो देखो कहाँ? समुद्र के बीच में। क्या है? समुद्र के बीच में देखो मूंगफली की दुकान लगी है। मूर्ख हो, कहे समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान क्या करेगी? यहाँ जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, झूठ बोल रहे हो। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई है। देख तो कौन कौन राक्षसी कैसा जो है टहल रही है, कौन राक्षसी करखा ठांस रही है, कोई लिपस्टिक चौंक रही है। तुम झूठ बहुत बोलते हो। सीता मैया देखो अशोक वृक्ष के नीचे कितना बेचारी बैठी रो रही है। सीते मैं आउट हो। रुको 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 रुको, झूठ बोल रहे, बता जल के अलावा कुछ तो दिखाई नहीं देता है। अरे मैं देखो तुम ना, हाँ ये बात तो है, गीधई दृष्टि पर बिल्कुल सही कहा। लेकिन बूढ़े भाइयों नहीं कछु करते सहाय तुम्हार, बुढ़ा हो गया हूँ वरना सहायता तुम्हारी अवश्य करता। आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता की। लेकिन जुबानी सहायता कर रहा हूँ। यही तो सबसे बड़ी सहायता की, कम से कम आपने हमें मार्गदर्शन तो दिया। तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो त्रिकूट पर्वत तक पहुंच सके तो वो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। अब एक देखो मेरे पंख उगाए हैं। हाँ। अब मैं प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूँ। जाओ, प्रवर्षण गिरी में प्रभु है, वहीं जाकर के तुम दर्शन करो। और आप हैं प्रदीप महाराज और जागेश्वर जी लैंडमैन, एकादश पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और जय गोसाई बाबा क्रिकेट क्लब अलकछुआ से राकेश भैया कप्तान, सत्यम भाई उप कप्तान, राहुल मुंशी, जय जय, विमल भाई, अजय, सुधीर, आशीष मातो, वीर नारायण, शिवम राजपूत और सोनल मातो, पूरी टीम की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज संपाति जी, भाई सुरेश कक्कड़ जी के लिए धन्यवाद। देखिए सभी बानर आपस में चर्चाएं करने लगे। अंदर ये से जो पूछा, ये जो सामने समुद्र है ये 100 योजन का है, एक योजन में 4 कोस होते हैं। अब ये 100 योजन का है तो ये समुद्र लांघेगा कौन? अंगद से पूछा। अंगद ने कहा, अंगद कहो जाओ मैं पारा जी संशय कछु फिरती बारा।
मैं उस पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में संशय है। फिर अंगद हमारे युवराज हैं, हम उन्हें नहीं भेज सकते। हमारी इस सेना में एक वीर ही नहीं है, अपितु महावीर है। हे महावीर, आज वो समय आ गया है। कही दीछे पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम्हें प्राप्त करने के उपरांत नहीं हो सकता। अरे तुम्हारा जन्म, तुम्हारा अवतार तो परमात्मा के ही कार्य के लिए हुआ है। राम काज लग तू अवतारा, सुनते ही भयहु पर बेताकारा। जय जय श्री राम। वही रहू लागहू चल खारा, इस खारे समुद्र को वो खेल खेल में ही लांग जाऊं मैं, या फिर इसको वो अभी निकल जाऊं। और जामन ये क्या कहते हो? अरे वो आज शायद सहाय वो राम नहीं मारू, आने यहाँ आज को सफारी। और जामन ये क्या कहते हो? अरे वो बादल पर ये क्या करता चूमे, ये पहले लंकेश्वर को मारू या फिर वो लंका उल्टी कर दूं मैं। इस जल की धारा को, इस जल धारा को ये लागू या भी ले जाऊं। वो जिस गिर पर वो त्रिकूट है, वो गिर त्रिकूट उखाड़ लाऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, अरे वो जो कहता हूँ अपनी मैया आज श्री सीता को लाखों से अभेद मिलाऊंगा। संत संत महावीर, लीलहू लांग समुद्र सखा, ये भोजनन के वो बलवान पिथोरो, एक ही लाख धरातल दानो वो लंक उठाए ले अमृत भरो। ये सूरन मार, ये सूरन मार, सूरन मार वो त्रिकूट पार। अरे ये अक्षय अक्षर भरो। अरे वो पंडित भीर विहीन मही के, ये रावण के आखिरकार मुझे वहां पहुंच करके करना क्या है? ओ जामवंत, मैं पूछा तो ही ये उचित सिखावन इतना बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इतना करो तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई। केवल मात्र इतना करना है आपको कि जाकर के मैया जानकी का पता लगाना है और मैया जानकी की सुधि हम सभी बानरों को देना है। जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक हम यहीं पर अपने प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे और यही कंदमूल फल खा करके समय व्यतीत करेंगे। जय जय श्री राम। तब लग तुम ही परख्यो भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई, जब लग आऊं वो सीता ही देखी। हे जाम्बवंत जी, तब तक यही रह करके श्री राम नाम का भजन कर वो आशीष देते रहना मुझे, क्योंकि उठ रही उमंग हृदय में है। यह कहता है वही मेरे मन में। जाम्बवंत जी, मैं जा रहा हूँ माता श्री सीता की खोज। जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए हनुमान जी चल पड़े समुद्र को लांघते हुए। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का
शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। श्री राम। आज स्वर्ण मोहिदीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे कितना सुंदर भोजन दिया है। और आप हैं हमारे श्री प्रभात भैया की भांजी भूमि राजपूत उरई से 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री हनुमान जी के चरणों में। और पुनः प्रभात भैया की भांजी गुड़िया राजपूत ग्राम बरहारा से 101 पुष्प मुद्राएं गुड़िया राजपूत बरहारा बच्ची की ओर से। और बहन भारती राजपूत अलकछुआ से। और आप हैं गुड़िया राजपूत बरहारा से 51 पुष्प मुद्राएं। और प्रभात भैया की भांजी गुड़िया राजपूत बरहारा से पुनः 51 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। देखिए देवताओं ने भेजा किसे? हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को जो कहकर के भेजा, वही सुरसा जी ने हनुमान जी से कहा, सुरसा नाम अहिल के माता, पठिन आई कही तेही बाता। कौन मेरा मार्ग रोक रहा है? क्योंकि कोई मुझे कह रहा है कि आज ये मेरा आहार बनेगा। इसके मैं विशाल आकृति को देखता हूँ और इसकी आवाज को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि यह कोई महिला है। अगर ये कोई महिला है तो अगर मैं इसको अगर माँ कहूँगा तो इसके अंदर ममता जागृत हो जाएगी। तो क्यों ना मैं इसको माँ करके पुकारूं। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए मैया सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ और आप मेरे मार्ग को बाधित कर रही हैं। पूज्य माता, मेरा मार्ग छोड़ दें, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम जी का दास हूँ। हे माँ, राम काज कर फिर मैं आऊं, वो सीता की सुन प्रभु सुनाऊं। अरे तब तक ये बदल बैठो आई, वो सत्य कहो मैं जान दे भाई। बैनर, तू बड़ा चतुर है। मुझे ये भ्रम में डाल करके तू यहाँ से भागना चाहता है। जब तक तू मेरा भोजन नहीं बनेगा तब तक मैं तुझको नहीं जाने दूंगी। मेरी बात को मान ले माता, क्योंकि आवश्यक वो सेवा अरे सम्मुख है और उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अरे अवकाश मिलेगा जब मुझको, तब मैं तेरी भोग करूंगा। क्योंकि माँ, मैं जिस समय अपने प्रभु का कार्य कर लूंगा, माता की शुद्ध प्रभु तक सुना आऊंगा। उसके बाद माता, मैं वापस आकर तेरे मुख में बैठ करके तेरा आहार बनने के लिए तैयार हूँ माँ। ना, ऐसा नहीं होगा। पहले तुझे मेरा आहार बनना होगा। अगर नहीं मान रही है तो खोल अपने मुख को और संभाल अपने। देखिए हनुमान जी और सुरसा मैया के बीच में हुआ क्या? जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन तुगन विस्तारा। सो रहा जो जन मुक्त ही थयबु, तुरंत पवन सुत 32 भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, काशी गुण कपि रूप दिखावा। सत जो जन तही आनन कीना, अति लगे रूप पवन सुत लीला। बदन पढ़ई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताही सिर नावा। पूज्य माँ, मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैंने अपना वचन पूर्ण किया। अब आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए जाऊंगा।
मोए सुरन जहला के पठावा, बल बुद्धि मरम तोर में पावा। मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था, मैंने तुम्हारी बल और बुद्धि और पराक्रम को जान लिया। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान जाओ। मुझे विश्वास हो गया कि तुम भगवान के कार्य को सार्थक करोगे। जाओ। जय जय श्री राम। अब देखिए हनुमान जी आगे की ओर बढ़े और चतुराई तो देखिए हनुमान जी की। जो ही लंका में पहुंचे और देखा कि जगह जगह लंका के रक्षक हैं, तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मशक समान रूप कपिधरी और लंका ही चलिव सुमर नर हरि। नरों में हरि श्री राम जी का अंतःकरण में हनुमान जी ने ध्यान किया। मैं समुद्र को पार करके इस समय लंका के प्रथम द्वार पर पहुंच चुका हूँ। देख रहा हूँ यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस हैं और ये मुझे कोई एक विशाल काय लंकनी जैसी कोई नजर आ रही है। ये शायद कोई राक्षसनी होगी। तो क्या मुझे इसी आकृति में चलना चाहिए? लेकिन अभी तो मेरा ये रूप बड़ा है, तो इसको क्यों ना मैं छोटा